अब दुनिया के नक्शे पर आपको दिखाते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई। एक देश की सेना आती है और वो दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसके घर में घुसकर वहां से उठाकर ले जाती है। इस समय दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। तो देखिए कितने देश अमेरिका के साथ हैं और कितने अमेरिका के विरोध में हैं। पहले वो देश जो अमेरिका के साथ है, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर, इक्वाडोर, इजराइल, ब्रिटेन, ग्रीस और इटली। इस प्रकार के जो देश हैं ये सारे अमेरिका के साथ हैं। और दुनिया के कई देश अमेरिका के खिलाफ भी हैं और वेनेजुएला का साथ दे रहे हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख देश हैं जो इस समय अमेरिका के खिलाफ हैं, अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं, वो है रशिया, चीन, क्यूबा, ईरान, कोलंबिया, ब्राजील और फ्रांस। ये सारे वो देश हैं जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसा करके ठीक नहीं किया। और इसका मतलब तो फिर ये होगा कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की सीमाओं में प्रवेश करके कभी भी उसके नेता को उठा सकता है। लोगों को मुफ्त यानी फ्रीबीज की आदत किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती है, इसका सबसे सटीक उदाहरण आज वेनेजुएला ही है। 20वीं सदी में वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। उसके पास कच्चे तेल का इतना बड़ा भंडार था, वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता था। दुनिया भर में उसकी करेंसी बहुत मजबूत थी। लेकिन 21वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते यही देश दुनिया के सबसे भीषण आर्थिक संकट का प्रतीक बन गया। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 के बाद हुई, जब वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज की सरकार आई। उस समय अमेरिका के साथ उनका तनाव शुरू हुआ। ह्यूगो चावेज ने सत्ता में रहने के लिए लोगों को मुफ्त की योजनाएं देनी शुरू की, क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहते थे। और कच्चे तेल से हुई कमाई को उन्होंने अपने देश में निवेश नहीं किया। कच्चे तेल के अलावा कमाई के दूसरे विकल्प जैसे खेती, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पर वहाँ की सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और जब तक कच्चा तेल महंगा रहा तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही कच्चे तेल के दाम गिरे, वेनेजुएला की जो कमाई है वो गिरने लगी। वर्ष 2006 से ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे और 2017 में वेनेजुएला के खिलाफ कई कठोर फैसले लिए। इससे वेनेजुएला के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बेचना मुश्किल हो गया और उसकी कमाई घटने लगी। 2018 में IMF के मुताबिक वेनेजुएला में सालाना महंगाई दर बढ़कर 1,30,000% तक पहुंच गई। 2018 में वेनेजुएला ने जिस स्तर की महंगाई झेली उसे अर्थशास्त्र की भाषा में हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन में किसी भी वस्तु की कीमत लगातार और बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे आज आपके पास 100 रुपए हैं और इससे आप 1 किलो आटा खरीद सकते हैं मान लीजिए, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन में एक हफ्ते बाद उसी आटे का दाम 100 से बढ़कर 500 रुपए हो जाएगा, एक महीने के बाद 5,000 रुपए हो जाएगा। वेनेजुएला की विपक्षी पार्टियों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि नवंबर 2018 में वेनेजुएला में महंगाई दर बढ़कर 13 लाख % तक पहुंच गई थी। हालात ऐसे हो गए कि नाश्ते के लिए ब्रेड और अंडे खरीदने के लिए लोग नोटों से भरा झोला लेकर बाजार जाते थे। तराजू में करेंसी तोलकर वहां पर सामान खरीदा जाता था। इस प्रकार की तस्वीरें वहां देखने को मिलती थी। देखिए लोग कैसे अपने झोलों में नोट भर भर के सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं और इतने सारे पैसे में आपको सिर्फ ब्रेड के 2-4 टुकड़े और कुछ अंडे मिलेंगे। वर्ष 2012 के मुकाबले 2025 तक वेनेजुएला की GDP करीब 78% तक घट चुकी थी। 2012 में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था करीब 33 लाख करोड़ रुपए की थी, जो अब घटकर सिर्फ 7 लाख करोड़ रुपए की रह गई है। यह उत्तर प्रदेश के एक साल के बजट से भी कम है। उत्तर प्रदेश का सालाना बजट करीब 8 लाख करोड़ रुपए है। अमेरिका से टकराव, कच्चे तेल पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता और लोगों को मुफ्त का सामान देकर, मुफ्त फ्रीबीज देकर सत्ता में बने रहने की सोच ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो वेनेजुएला से आज आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। दुनिया भर के नेताओं को ये सीखना चाहिए। ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की नहीं है। ये एक ऐसी महाशक्ति की कहानी भी है जो लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति की बात तो करती है, लेकिन इसका इतिहास और इसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है। अमेरिका की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS ने मार्च 2022 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि 1798 से 2022 तक 224 वर्षों में अमेरिका ने 469 बार दूसरे देशों में सैन्य हस्तक्षेप किया। 1991 से 2022 के बीच यानी पिछले 31 वर्षों में ही अमेरिका ने दुनिया भर के देशों में 251 बार सैन्य हस्तक्षेप किया है। अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप की ये 4 तस्वीरें देखिए।
पहली तस्वीर इराक की, दूसरी लीबिया की, तीसरी सीरिया और चौथी अफगानिस्तान। पाकिस्तान में मार्च 2022 में इमरान खान ने भी अमेरिका पर उनकी सरकार गिराने का आरोप लगाया। 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी एक इंटरव्यू में अमेरिका पर तख्ता पलट का आरोप लगाया था। तो ये सारी जब आप चीजें देखेंगे, अमेरिका ने हमेशा दूसरे देशों में प्रवेश किया है शांति स्थापित करने के नाम पर, वहां के लोगों के मानव अधिकार छिन रहे हैं ये कहकर, और हर देश को वो और ज्यादा बुरी स्थिति में छोड़कर वापस चले गए। आप इराक की स्थिति देख लीजिए, आप अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए, आप बाकी देशों की स्थिति देख लीजिए।